जी राधे राधे। देखिए, अभी 22 तारीख आने में टाइम है गुरु को मेष राशि में जाने से। मगर देखिए, प्रभाव जो है ना, गुरु चंडाल योग का दिखने लगा। अगर आप देखें तो अगर हमारे घर में कुछ होना होता है तो हमारे घर में खुशी या गम एहसास होने लगता है। तो उसी तरह से गुरु चंडाल योग जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में बन रहा है, अपित ऐसा नहीं कि हमारे भारत में ही बन रहा है, पूरे विश्व में बन रहा है ये गुरु चंडाल योग। क्योंकि गुरु का गोचर कोई भारत में नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। और आप देखिए, मक्का में या जहाँ भी आप देखिए, तरह तरह के आपदाएं और कहीं न कहीं परेशानी एहसास होने लग रही है। अब कुछ लोग देखिए, हमारा तो ज्योतिष, हमको केवल ज्योतिष से मतलब है, कौन मारा गया कौन नहीं मारा गया। मगर अगर हम उस समय का गोचर देखें तो जब किसी दुर्दांत अपराधी का मर्डर हुआ था, उस समय जो गोचर बन रहा था वो वृष राशि का बन रहा था। वृष राशि मतलब शुक्राचार्य जी की, वो भी बहुत बड़े गुरु हैं। और अगर हम उसके तत्व को देखें तो वृष राशि जो है स्त्री तत्व है। तो उस तत्व में ये शो होता है कि जो एक घटना हुई है उसके पीछे किसी औरत का हाथ हो सकता है। क्योंकि ग्रह गोचर तो अपना असर दिखाते हैं, वो लगता है। अब ये देखना है कि भाई जो मरा उसकी क्या राशि है या जो उसको करवाया उसकी क्या राशि है, तब इससे बहुत डीप प्रेडिक्शन हो सकता है। बाकी बशर्ते अगर देखा जाए तो जो घटना हुई है, इस मोटा मोटा इससे जो है वृष राशि का इसमें गोचर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग का मतलब है कि कितना भी बड़ा सम्मानित आदमी हो, कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, मगर जब चंडाल मतलब गलत रूप में, चंडाल का मतलब है किसी चीज़ को कोई चीज़ को न्यून स्तर पे। अब आप देखो कि जैसे बड़े बड़े हमारे गुरु हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, उनको जो एक छोटा सा, जैसे हमारे शंकराचार्य के बीच के ऊपर किसी महिला ने एक ऐसा कुछ बोल दिया था, तो ये सब गुरु चंडाल योग के श्रेणी में आते हैं कि इतने पावरफुल, इतने सम्मानित, इतना पदवीधारी जो उच्च पद को ग्रहण किए हैं, और उनके विषय में या उनके साथ कोई मिस हैपिंग एक छोटा सा, एक बहुत निम्न स्तर का आदमी कर दे या बहुत कम उम्र का आदमी कर दे, इसी का गुरु चंडाल योग है। और आप देखिए बहुत तरह के ऐसे आएंगे, अभी तो शुरू हुआ है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो गुरु जो ग्रहण लग रहा है 20 तारीख को, ये हमारे भारत में दिखाई नहीं दे रहा। अगर हमारे भारत में दिखाई देता ना, तो इसका बहुत बड़ा अभिशाप हमारे भारत को झेलना पड़ता। अब ये विश्व में दिखाई दे रहा है, हमारा भारत इससे थोड़ा दूर है, तो जो भी हमारे जो घटनाएं होंगी विश्व के पटल पे, हमारे भारत का बाद में नंबर आएगा। नंबर तो आएगा, मगर जितना क्या कहते हैं मजबूती से विदेशों में इसका असर दिखेगा, उसका न्यून जो हमारे भारत में दिखेगा। तो अच्छा, अब देखिए अगले उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो अगर हमारा मन और हमारी आत्मा किसी भी तरह से दूषित हो जाए, तो किसी भी सम्मानित आदमी को हम 2 मिनट में कुछ भी बोल देते हैं। हमको ये नहीं लगता कि जिसको हम बोल रहे हैं इसकी क्या पद प्रतिष्ठा है, या हम इसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। मगर वाणी में और हमारे जो हमारा शरीर होता है, जो हमारे काल पुरुष कुंडली है, ये मेष राशि से बनती है। तो मेष राशि मतलब आपका सिर, आपका हेड। अब जो हमारे सिर पर कोई निगेटिव चीज़ आके विराज हो जाए, हमारे मन में कोई ऐसी निगेटिव चीज़ आ जाए, तो हमारे मन में फिर वही चलेगा कि यार जो कुछ है हम हैं, ये हमारे सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है, जो हमारे साथ इतने दिन तक रहे, और मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस आप लोगों का प्यार है। आप लोग ने हमको साहस दिया कि हम भी कुछ बोल
दो चीज़ बोल दे रहे हैं, कुछ ज्ञान हमको आप लोगों से सहयोग से हम भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें सबसे योगदान आप भाइयों का है और प्रभु की कृपा से है। और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, मगर प्रभु की कृपा होती है तो सब कुछ हो जाता है। जैसे उन्होंने कहा, विभीषण जी ने कहा कि प्रभु की कृपा है हनुमान जी जो आप मुझे दर्शन दिए, तो वही प्रभु आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो मैं आज आप लोगों के सम्मुख आपके चरणों में कुछ बातें बोल रहा हूँ। और मेरी बार बार आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग चिंतन करें, प्रभु का ध्यान करें, जितना हो सके आप चिंतन में रहें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मंदिर की सफाई करें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी गाड़ी सही रूप में लगाएं। आज आप देखिए शनि क्या है, शनि हमारा कर्म है। रोड पे आप निकलिए कितना जाम लग जाता है, केवल एक बंदा ऐसी टेढ़ी गाड़ी लगा दिया। आप तो समझ रहे हैं कि गाड़ी टेढ़ी लगा दिया, नहीं प्रभु, इससे हमारा कर्म खराब होता है। कर्मण्येवाधिकार माँ फलेश कदाचित, हमारा कर्म जो है पग पग हमारे साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा काम करें तभी हमारा कर्म है, नहीं नहीं, हम छोटे काम भी से कर सके वो भी हमारा कर्म है। और जो बच्चा ABCD आज पढ़ेगा कल वही IAS PCS बनेगा। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि अपने आप कर्म को सुधारिए, कर्म अच्छा कीजिए और केवल प्रभु चिंतन करिए। ये कुछ दिन का टाइम है, ऐसे निकल जाएगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं करेंगे। और प्रभु की जय जय सिया राम कीजिए। जय जय श्री राधे।